चलो आप सभी को सुप्रभात। यूट्यूबर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कल मैंने बताया था कि काम की तलाश के बारे में, काम की तलाश के बारे में आज हम लोग जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में कि यह अपने जीवन में, ठीक है, अपने मुंडा परिवार के लेकर या आदिवासी समाज को लेकर कौन कौन से कार्य किए हुए थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखो देखो बिरसा मुंडा जिनका जन्म हुआ था 1870 के दशक में, यानी 1875 में, और इनकी 90 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 90 में मृत्यु हो जाती है। सुनो, बिरसा का जन्म 1870 के दशक में छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, गरीब परिवार में हुआ था, जिनके पिताजी काम के तलाश में जहाँ तहाँ भटकते रहते थे। इनका बचपन, बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते, बांसुरी बजाते तथा अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। अखाड़ों में नाचते गाते बीता था मतलब ये आदिवासी जो थे, ये अपने जीवन यापन के लिए भेड़ बकरियाँ चराते थे, साथ ही जंगलों में बजाने के लिए क्या होती थी, बांसुरी। और वहाँ पे एक परंपरागत जो खेल होता है, जैसे अखाड़ा, क्या होता है, अखाड़ा, वह खेल खेला करते थे। बिरसा ने अतीत में हुए विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी तथा उसने कई बार सरदारों मुखियाओं का आह्वान करते हुए देखा था। मतलब ये अतीत में जितने भी इनके आदिवासी समाज के साथ विद्रोह हुआ था, अत्याचार हुआ था, उनके बारे में इनको जानकारी मिल गई थी लोगों द्वारा या उनके पिताजी द्वारा। ठीक है, जिसमें उसने कई बार सरदारों और मुखियाओं को आते हुए वहाँ पे देखा भी था। आगे, बिरसा समुदाय के लोग एक स्वर्ण युग की बात किया करते थे। स्वर्ण युग की बात का मतलब वे अपने अतीत को याद किया करते थे कि हम लोग पहले कितना स्वतंत्र थे, हम यहाँ के मूल निवासी थे, दीकू लोगों ने हमारे साथ क्या अत्याचार किया है, अभी भी क्या कर रहे हैं, काश वह पहले जैसी ज़िंदगी होती। तो वही बिरसा समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब वे दीकुओं के उत्पीड़न से क्या थे, आज़ाद थे। वे खुद इन इलाकों के वंशज मानते थे। वह हमेशा कहते थे कि यह जंगल ही हमारा घर है, यहाँ पे परंपरागत रूप से सदियों से हमारे पूर्वज यहाँ पे जीवन यापन जीते आए हैं। ठीक है, बिरसा ईसाई मिशनरियों स्कूल, देखो अब बिरसा क्या होते हैं, ईसाई मिशनरी स्कूल में जाने लगे। क्या होने लगे, जाने लगे। उस समय ईसाई मिशनरी आए थे, ठीक है, जो उस समय अंग्रेजी शिक्षा दे रहे थे लोगों को, और साथ में उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे, अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। ठीक है, जहाँ उन्हें मिशनरी के द्वारा यह उपदेश मिला कि अगर वे ईसाई धर्म अपना ले तो उन्हें अपना साम्राज्य या खोए हुए अधिकार वापस मिल सकता है। कहने का मतलब था कि अगर तुम ईसाई धर्म अपना लेते हो, क्या ईसाई धर्म अपना लेते हो, तो तुम्हारा जितना भी खोया हुआ अधिकार है, जो तुम्हारा साम्राज्य है, वह तुम्हें मिल सकता है, वो क्षेत्र तुम्हें मिल सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें एक अच्छा ईसाई बनना होगा और तुम्हारी जो खराब आदतें हैं उसे छोड़नी होगी। देखो, लेकिन यह क्या, बिरसा वैष्णव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। क्या, वैष्णव धर्म जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु के जो सभी अवतारों को मानते हैं, उसने वैष्णव धर्म का अनुयायी कहा जाता है, वैष्णव धर्म को मानने वाला कहा जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जनेऊ धारण किया। क्या किया, जनेऊ धारण किया और लग गए विष्णु धर्म के प्रचार प्रसारण में। लग गए किसके, विष्णु धर्म के प्रचार प्रसारण में, क्योंकि उसी समय लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। किसके द्वारा, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा, पोप लोगों के द्वारा। किसके, पोप लोगों के द्वारा। सुनो यहाँ पे, लेकिन बिरसा ने वैष्णव धर्म के अनुयायी बनकर इसका प्रचार प्रसार किया तथा जनेऊ धारण कर शुद्धता पर जोर दिया। उन्होंने मुंडाओं से आग्रह किया, मुंडाओं मतलब अपने समुदायों से आग्रह किया कि वे शराब छोड़ दें। मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है,
सब इंसान बनने के लिए कहा। उसने कहा कि आप शराब छोड़ दें तथा जादू टोने या डायन पर विश्वास ना करें। हाँ, आपस में लड़ाई भी ना करें। बिरसा ने मशीनरियों और जमींदारों का विरोध किया, क्योंकि ये जो मशीनरी है और जमींदार क्या है, इन्हें कहेंगे दीकू। क्या कहेंगे? दीकू, क्योंकि उन्हें यह बाहर का मानते थे, जो इनकी परंपरागत जीवन शैली थी, ठीक है, उन्हें नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे उनका विरोध करते थे। ठीक है, फिर कल आगे की क्लास में इनके बारे में और बताया जाएगा। तब तक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।